नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके YouTube चैनल शिक्षक प्रसार में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवर्ती अंक पढ़े थे। उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा। आप पिछली वीडियो देख लीजिए, तभी इस पे समझ में आया, क्योंकि अब हम उस रूल पर नहीं जाएंगे, अब सवाल पर डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आंसर चेक करा करेंगे। ओके मित्रों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आप पिछली वीडियो देखिए, अगर पसंद आ रही है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे सब्सक्राइब को थोड़ा सा बढ़ाइए, आप शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, चलिए आज हम लोग फिर से उसी का आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न थे, हम पढ़ रहे थे क्या, आवर्ती अंक। क्या पढ़ रहे थे? आवर्ती अंक। उसी पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा 0.47 प्लस 0.50339 इंटू 0.8 के ऊपर बार है। प्रश्न लिखते हैं हम लोग, अरे ऑप्शन लिखते हैं 0.615 के पावर बार, दूसरा इतना लिखा है। ओके, आप पहले इसको आप तोड़िए, क्योंकि ये दशमलव आगे गुणित में दे दिया है। आप इसको हल करें पहले। तो आप देखिए, हल करते हैं हम लोग रफ में। 3 9, ऊपर एक संख्या के ऊपर बार था, एक पर नहीं था, वही घट जाएगा, इंटू 8/9। हल कर लीजिए इसको। आप इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 36/90 आया था, गुणित 8/9 चौक 8 चौक 32/90 है। आप यहाँ से ये चेक करिए कि ये पता चला कि एक अंक के ऊपर बार नहीं रहा होगा, इसका मतलब आगे वाली संख्या के ऊपर बार नहीं रहा होगा। और जो यहाँ पर लिखा है एक अंक के ऊपर बार रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखे, घटाने 32 मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे 35/90। तो आप यहाँ से देखिए घटाइए, अगर घटाएंगे जैसे कितना आएगा, अरे घटाना नहीं, इसको तो हमने ये चेंज किया, तो आप लिख सकते हैं 35, ये लिखा रहा होगा। आप अगर इसको हल करेंगे, आप इसको अगर तोड़ेंगे 0.35 के पावर बार है, तो आप यहाँ से हटाएंगे जैसे 1 9, उतने 0 वही घट जाएगा, 35 3 गए 32/90 आ गया उतना ही। इसका मतलब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आप सवाल हमारा चेंज हो गया, 47 प्लस 0.503 माइनस ये कितना आ चुका है, 0.35 के ऊपर बार है। अब आप यहाँ पे चेक करें तुरंत, यहाँ पर कितने अंकों पे एलसीएम है, 1 2 और 1। एलसीएम कितना आया, 2 ही आया। इसका मतलब दशमलव के बाद जो अंक होंगे उस पर 2 अंकों के ऊपर बार होगा। पहले हम चेक करते हैं, ये कट गया, ये कट गया, अब बचे 2। अब हमें चेक करना है ये है कि ये है, हमें चेक करना है ये है या ये है। यहाँ पर 1 अंक होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे 2 अंक मिल गए। अब हमें सिक्योर करना है कि ये रहा होगा, ये रहा होगा। आप इसको अब हल करते हैं, पूरा चलते हैं, हल करते हैं, पता चल जाए। 2 अंकों पर एलसीएम आया 1 2, कितने अंकों पर नहीं आया, 1 अंक पर नहीं। लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आप लिखेंगे 0.4, 1 अंक हो गया। रिपीट कितना है, 7 7 7 7। अब इस पर आइए 0.503 आगे 0 होता अगर लिखते हैं तब आप, माइनस का है ये, -3 5 5 5 5। हल कर लीजिए आप। 7 3 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 7 3 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 4 3 5 4 9 में से 3 गए 6। अब देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा 6.25
सॉरी इतना, कौन सा ऑप्शन था, ये था। अब जब दो आंसर मिल जाए ऐसे तब आपको चेक करना पड़ेगा क्या रहा होगा। आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। ओके, मिटा दे रहे हैं। अब आप आ जाइए, कुछ और सवाल हल कर लेते हैं। चलिए सवाल लिखते हैं हम लोग। चलिए देखिए सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है n बराबर 0.369 के ऊपर बार कॉमा m बराबर दिया है 0.531। पूछा 1/n प्लस 1/m का मान ज्ञात करें। अब देखिए आप यहाँ पर ऐसे मत रखिए, इसको पहले हल कर लीजिए। n का मान हल कर रहे हैं हम, तो 0.369/999 ये कटेगा शायद, 3 से कट जाए, 3 1 कम 3, 3 6 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, और कटेगा क्या, करते हैं 3 चौक 12, 3 1 कम 3, कितना है 41/111। यहाँ पे आ जाओ, m का मान देखते हैं 531/999। काटिए इसको, ये काटेंगे अगर हम 9 से काटते, 1 कम 9 9 9, अगर ये कटता है 9 से 5 3 8 1 9, हाँ कट जाएगा, 5 9 45 81, मतलब n और m का मान आ गया। तो यहाँ पे आप रखेंगे 1/, अब देखिए n का मान इतना है, ये पलट कर कितना हो जाएगा, इतना, प्लस ये भी पलट कर उतना ही हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए 111, अंदर बचेगा 99 प्लस 41/41 गुणित 99 हो गया। देखिए 9 1 10, 9 4 13, 1 14, 59 था, ये कितना है 59 है। देखिए जोड़ लीजिए, 9 1 10, 5 4 9 1 10 बटे, इसका गुणा करेंगे आप 24 19 आएगा, इसका गुणा कर दीजिए आप 1 1 1 00 बटे, ओके हो गया, हल हो गया। और कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग, आप इसको समझ लीजिए 5 सेकंड। हो गया, चलिए अब सवाल लेते हैं और इसी के आगे मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए सवाल है क्या, एक्स वाई के ऊपर बार बराबर है एक्स वाई बटे 99 बराबर 7/11, 11 9 99, तो इधर आया एक्स वाई बराबर कितना हो गया 9 7 63। देखिए एक्स बराबर कितना है 6 और वाई बराबर 3, तो यहाँ पे 6 3 18, आंसर कितना हो गया 18 हो गया, 6 3 18। और कुछ भी इस पर हल दे सकता था, कुछ भी पूछ सकता था इस पर प्रश्न। ओके, तो आप समझिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका ही प्यार हमारा मनोबल बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल ले लेते हैं। पॉइंट XYZ के ऊपर बार बराबर 123/333, तो पूछा है x + y + z बराबर मान कितना होगा। आप इसको करें, देखें सवाल को।
अब देखिए अगर यहाँ पर आप करना चाहें जल्दी से करें तो एक्स वाई जेड बटे 9 9 9 बराबर 1 2 3 बटे 3 3 3 1 1 1 3 3 3 हुआ इतना। अरे डायरेक्ट काट दीजिए, 3 बार जाएगा क्योंकि उतनी बार जाएगा, 333 से डायरेक्ट काट दिए हम। इसका गुणा इधर एक्स वाई जेड बराबर 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 3 एक 3, तो एक्स का बराबर ये, वाई बराबर ये, जेड बराबर ये, यहाँ पर रखे 3 6 9 9 6 15 3 18। ओके, बी के ऊपर बार है प्लस 10 ए बी बी ए के बार बराबर 8/9। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें, a प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो आप इसको हल करें तो ए बी माइनस ए अपॉन 90 प्लस बी ए माइनस बी बटे 90 90 है बराबर 8/9। एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 90। तो ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 8/90। 9 दहम 90। अगर देखा जाए तो आप इस पे हल कर सकते हैं। ये देखिए ये इकाई अंक को दिखा रहा है, ये दहाई को, ये इकाई को, ये दहाई को। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 10a प्लस b। क्यों? क्योंकि जैसे अगर लिखा है एक्स वाई, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो देखिए दहाई का मतलब 10 रहा होगा प्लस ये संख्या रही होगी। अगर हम कह दें एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2, तो 10 1 कम 10 2 12, मतलब ये संख्या क्या रही होगी 12, मतलब ये दहाई पर है, ये इकाई पर है। तो वैसे यहाँ पर आप बना लें माइनस ए, यहाँ पर भी 10b प्लस ए माइनस बी। देखिए इससे कट गया, एस ए बटे 10 बराबर 8। देखिए कुछ कटेगा क्या, बी से बी कट गया, तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है 10 ए था, तो 10 निकालिए तो ए प्लस बी बटे 10 10 से 10 कट गया, कितना आया 8, मतलब ए प्लस बी बराबर 8। ओके, ए प्लस बी बराबर 8। आप अगर यहाँ पर और थोड़ा सा, चलिए अगले सवाल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा अगला सवाल देखिए, हम इसको रफ नहीं करेंगे नीचे वाला, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कह दें कि ये सवाल है ऐसे, तो देखिए अगर हम कह दें क्वेश्चन है ए बी प्लस बी ए, तो बोला है ए और बी के कितने मान संभव हो सकते हैं। बी के, ए और बी के कितने मान संभव हो सकते हैं, कितने मान संभव हो सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप हल करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर डाट कर दें हम लोग, तो ए डाट लिखते हैं 10a प्लस बी माइनस ए रहा होगा प्लस यहाँ पे 10 बी ए होगा, बी ए 10 बी प्लस ए माइनस बी बटे 90 रहा होगा 5b 5/9। 9 दहम 90 हुआ, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो यहाँ पर निकालेंगे तो ए प्लस बी बटे 10 बराबर 5, तो कट गया। अब देखिए ए और बी दिया है, तो ए और बी का मान कितना संभव हो सकता है, हम हल करते हैं। अगर देखिए हम हल करते हैं, ए प्लस बी बराबर 5 है, तो कितने मान संभव हो सकते हैं, एक यहाँ 0 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, एक संभव, अरे 5 हो गया, इतना हो गया। आप अगर करें 1 प्लस 4 2 प्लस 3 4 प्लस 1 3 प्लस 2, कितने मान हुए संभव, 5 मान।
अगर आप एक बार और लेना चाहें तो 6 मान संभव हो सकते हैं। क्यों? यहाँ पर 5 कर ले, यहाँ पर 0 कर ले। समझ में आया? तो यहाँ पर कुल कितने मान संभव हो सकते हैं? कुल 6 मान संभव हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 संभव हो सकते हैं। समझ में आया? 6 मान संभव हो सकते हैं। हो गया, 6 मान संभव निश्चित हैं। ओके मित्रों, अगर यहाँ पर भी पूछता तो आप ऐसे हल करते। यहाँ पर क्या लेते? अगर यहाँ पर भी मान पूछता संभव है तो यहाँ पर 0 8 8 0 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 और 7 1 1 7, इतने तो संभव निश्चित थे। हो गया, कितने मान संभव होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मान संभव हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखने देने वाली बात है। अगर हम कह दें कि अगर यहाँ पर 2 अंक रहे होंगे, ए और बी का मान पूछता, तो यहाँ पर आप जैसे इसको लिखते आप, ये तो संभव था, अरे सॉरी, ये संभव है, 0 और 5 संभव है, लेकिन 5 0 इसलिए संभव नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 5 हो गया और ये 0 रख दिए तो देखा जाए तो सॉरी, ये संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 5 रखेंगे तो 10 इकाई को थोड़ी नहीं दिखाएगा, दहाई को, क्योंकि यहाँ पर कम हो गया है, यहाँ पर कम हो गया। समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं हम? मतलब अगर जब a और b का कोई भी मान लेते, अगर हम a और b का कोई भी मान लेते यहाँ पर, तो 5 आ रहा है। अब इस पे आते हैं, अगर हम ये कहते कि 5 दहाई पर है और ये इकाई पर, तो यहाँ पर संभव नहीं, यहाँ पर ये संभव हो सकता था, यहाँ पर ये संभव हो सकता था, लेकिन जब इसको आप देखते हैं तो ये दहाई को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि 0 था ना, और इकाई 5 तो दिखाता, तो आप इस रूप में इसको नहीं लिख सकते थे। समझ में आया? इसको आप नहीं लिख सकते थे। समझ में आ रहा है ना? आप इसको नहीं लिख सकते। यहाँ पर ये वाला कट जाता, कितने मान हो जाते? 5, और यहाँ पर ये वाला कट जाता, कितने मान? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान संभव हो जाते। समझ में आया? वहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लिखते a प्लस b, तो ये दहाई को तो दिखा देता। चलिए दहाई को दिखा दे, क्योंकि 50 मतलब अगर ए बी कोई संख्या होती है, यहाँ पर ए बी है कोई संख्या, तो मतलब ये लिख लेते हम, लेकिन जब इसको पलटेंगे आप तो ये लिखा जाएगा। आप इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि 0 था तो एक ही अंक बचता, तो यहाँ पे ए गायब हो जाता, मतलब इकाई दहाई का अंक गायब हो जाता, इसलिए क्या लिखेंगे हम? ये वाला संभव था, ये वाला नहीं था। वैसे यहाँ पर ये वाला संभव होगा और ये वाला नहीं होगा। समझ में आया? 0.8 संभव हो जाता, ये वाला मान संभव हो जाता। 0.8 मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखना संभव है। देखिए ओके, ये लिखना संभव, लेकिन जैसे आप इसको लिखते हैं ऐसे, ये संभव नहीं होता। समझ में आया? लिखना संभव है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो असंभव हो जाता ना, ये, क्योंकि जब यहाँ पर 12 तक संख्या एक ही बचती, तो ये वाला गायब हो जाता, इसका मतलब ये गलत हो जाता और ये वाला सही हो जाता। फिर से ध्यान समझ लीजिए, अगर जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये संख्या जब यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यहाँ पर दिखा, मतलब दोनों के लिए फॉलो होना चाहिए। देखिए कैसे हम कहते हैं कि इसको लेते आप, तो ए पर 0 है, बी पर 5, ये लिखना संभव है हमारे लिए, क्योंकि ये लिख सकते हो आप। अगर आप इसी को ऐसे लिखिए 5, ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला मान क्या हो गया? असंभव हो गया। तो 5 मान सिक्योर हो गए। कौन कौन? 0 + 5, ये नहीं होगा। समझ में आया? वैसे यहाँ पर देखिए, अब इस पर आते हैं, अगर
ये वाला 0.08 ये संभव है लिखना, लेकिन जब इस पर लिखते हैं आप, इस पर आइए तो 8 संभव नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा संभावना होता है? ये वाला। समझ में आया? लिखे तो जा सकते थे, लिखे जा सकते, लेकिन जब इस पर आप रखेंगे तो ये अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 दिखा नहीं सकता। ये गलत हो गया, ये सही है। समझ में आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान उसमें है, 5 मान उसमें है। समझ में आया आपको? आशा होगी कि समझ में ही आ रहा होगा। चलिए देखिए, लिख लेते हैं हम लोग। सवाल क्या है? प्रश्न है दशमलव XYZ प्लस दशमलव ZYX प्लस, हल करिए इसको। तो आप इसको लिख सकते हैं XYZ माइनस X बटे इतना प्लस ZYX बटे इतना हुआ। आप इसको तोड़ सकते हैं क्या? देखिए ये सैकड़े को, दहाई को, इकाई को। यहाँ पर 10y प्लस x एलसीएम में ले लिया, डायरेक्ट इतना आ गया। हो गया इतना। इतना अब इसको कुछ कटेंगे इसमें, x से x कट गया। आप इसको हल करेंगे, अगर हल करें अगर इसको, तो क्या बचा? 100x 100z 10y मिलके 20y बटे 99। आप इसको काट सकते हैं, अगर काटेंगे देखिए 10। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे 10 आप इसको हल करें 20 कामन लेकर, 20 कामन निकाल लें, अगर 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 कम 20 बटे 10 142। देखिए यहाँ से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा 2 5x 5z प्लस y 142। आप यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 1 कम 2, क्या बचा? 5 निकाल लिए। यहाँ पे x प्लस y बराबर 71। ये हो गया। अरे x प्लस z है, x प्लस z, इतना तो हल हो गया बस। अगर इसमें पूछता अगर कि y के कितने मान संभव होते, या y के कितने मान संभव हो सकते हैं, y के कितने मान संभव हो सकते हैं, तब आप इस पर चेक करते हैं। कैसे? अगर y का कितने मान संभव हो सकते हैं, तो आप लिखते हैं अगर क्या क्या मान संभव हो सकते हैं। 0
यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी में से कोई भी मान संभव हो सकता था, इसी में से कोई मान संभव हो सकता था। 0 रख दें, अगर हम कहते हैं y का मान क्या हो जाए 0, तो यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे, अगर 5 का गुणांक है कोई भी संख्या रखेंगे तो एक तो मिलेगा नहीं। जैसे अगर यहाँ पर 0 रख दें, 0 रख दें, अगर 0 हो गया तो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल मतलब योग के साथ गुणनफल करें और 5 से तो 71 आना चाहिए। अब 5 विषम में है, यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे, कोई भी संख्या अगर रखें आप तो यहाँ पे 71 नहीं आएगा। 1 रख लेते, 1 रख लें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों का योग 16, इन दो पूरे का योग कितना हो सकता है 70 प्लस 1 71। ये संभव हो सकता था, ये संभव हो सकता, एक मान ये मिल सकता था। मतलब यहाँ पर 1 हो जाए, अगर 0 होता, 0 हम रख लेते तो गुणा करने पर 1 मिलता, इकाई का अंक कभी नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर 0 संभव नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 रखें आप, 1 जब रखें तो यहाँ पर किसी भी गुणा करेंगे 5 से तो इकाई का अंक 0 तो आएगा, 1 जुड़ेगा 71 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पर? ओके, 71 हो जाएगा। अगर हम दूसरा 2 रखें, यहाँ पर 2 रख लिए, 2 रख लिए। अब देखिए किसी भी संख्या का गुणा आप करेंगे किसी से भी, चाहे जिसका हो, चाहे 1 का 5 1 कम, मतलब ऐसी संख्या रखना कि योग 71 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, जोड़ने पर 1 इकाई का अंक मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं, आप कुछ भी आप रखेंगे। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर हम 2 रख दिए, 2 रख दिए तो यहाँ पर कोई भी संख्या आप रखेंगे इन दोनों का योग से तो ये मिल नहीं पाएगा, तो आप डायरेक्ट कहाँ पर रखेंगे, 6 रखें। 6 अगर रखेंगे, 6 रख लिए तो यहाँ पर कितना हो सकता है 13 5 65, मतलब यहाँ पर 13 रहा होगा, दोनों का योग 5 13 5 65, अब 5 और 6 71 हो जाता। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे 7 रख देते, देखिए यहाँ पर, अच्छा एक एक अंक ही समझा देते हैं पूरा, देखिए। अच्छा देखिए यहाँ से अगर हम रखते इसके गुणांक में 5 है और यहाँ पर y का कितने मान संभव हो सकते हैं। हम यहाँ पर अगर 0 रखें तो यहाँ पर कितनी संख्या लें कि जोड़ने पर कितना आ जाए 71, यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो अब देखिए कोई भी संख्या आप रखेंगे, अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं, अगर यहाँ पे 16 रखें, दोनों का योग 16 है, 16 पंजे 80 नहीं आया। अगर हम यहाँ पर 15 रखें, 15 पचे 75 0। अगर हम यहाँ पे 14 रखें, 14 पंजे 70, एक तो मिल नहीं रहा है ना, क्योंकि इकाई का अंक 1 आना चाहिए, ये गलत हो गया, संभव नहीं है। हम कहते हैं 1 रखते हैं, जब 1 रखेंगे हम तो यहाँ पे क्या रखें, इनका योग कितना रखें यहाँ पर कि गुणा करें और 1 जोड़ ले तो आ जाए इतना। यहाँ पर इन दोनों का योग कितना रख दें 14, 14 पंजे 70, 1 71 मिल सकता, संभव है, 1 संभव है। 2 पर आते हैं, अच्छा 2 रखें यहाँ पर आप, अब देखिए 14 पंजे 70 2 72। अगर 13 रखेंगे हम 13 का मतलब यूनिट डिजिट 3, 5 3 15 2 17 7 आ जाता। यहाँ देखिए 16 पंजे 70, अरे 13 पचे 65 2 67 नहीं मिलता, गलत है। अब हम देखिए यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 रखें, यहाँ पर हम 12 रखते हैं, 12 पंजे 60 3 63। अगर हम 13 रखते हैं, 3 पचे 15, अरे देखिए इकाई का अंक 3 पचे 15, 5 3 8 नहीं आ रहा है ना। अब देखिए 5 था, इन दोनों का योग यहाँ पर क्या रखते हैं 4, कुछ भी रखेंगे आप, यहाँ पर 4 रखें, 13 पचे 65 4 65 4 69 ही होता है। 6 रखे, अगर यहाँ पर 14 रख दे, 14 पंजे 70 4 74 नहीं आ रहा है। ऐसे आप चेक करें कहाँ पर मिलेगा, 6 रखिए, 6 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 13 रखे, 13 पचे 65 6 71। 7 रख के चेक कर लें, 7 रखे, 13 पचे 65 7 मिलेगा नहीं, 12 पंजे 60 60 67 हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे कितने मान संभव, y के कुल 2 मान
संभव है। ओके मित्रों, y के कुल 2 मान संभव हैं। ओके, y के कुल कितने मान संभव हैं? 2 मान संभव हैं। ओके मित्रों, एक सवाल 2 सवाल और कर लेते हैं, फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक सवाल और हल कर लेते हैं। देखिए, एक सवाल है और छोटा सा ही बस। प्रश्न है .xyz प्लस 0.519 XYZ का मान ज्ञात करना है। XYZ का मान ज्ञात करना मतलब अलग अलग। अब देखिए डाइट करते हैं हम लोग। .xyz, देखिए यहाँ पे 13/15 प्लस में उधर आएगा तो माइनस होगा, तो 5 1 9 9 9 0 -5 ही कट गया। 13/15 देखिए 15 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचा 1, कितना बच गया? आएगा ये दोनों एलसीएम ही, तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा? इतना। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 858 माइनस इससे कट गया तो 514। अब देखिए इसको घटाइए। 8 में से 4 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 5 गए 3/990। अब इसको फिर वही कन्वर्ट में बदलिए। इसका मतलब एक अंक के ऊपर बार नहीं रहा होगा, एक अंक के ऊपर बार ना 2 अंकों के ऊपर बार रहा होगा। तो आप देखिए इसको आप हल करेंगे कितना मिलेगा? .xyz के पावर बार है 0.347 के पावर बार। यहाँ पे x का मान 3, y का मान 4, z का मान 7। देखिए ये कैसे मिला, अभी हमने पिछले ही बताया, अभी वीडियो में आप देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप आगे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू।